वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है अपने क्लास 12 का सीबीएसई का। एक्सरसाइज है 13.1। तो हम बच्चों इसको फर्स्ट क्वेश्चन से आज चालू करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट है ई एंड एफ आर इवेंट्स हैं सच दैट पी इक्वल टू गिवन है 0.6 एंड पी एफ इक्वल टू 0.3 तो एंड पीई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2। हमें फाइंड आउट करना है पीई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। ठीक बच्चों, तो हम एक फार्मूला लिखते हैं। जैसे पीई अपॉन एफ पूछा है तो हम लोग इसका फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। पीई अपॉन एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये फार्मूला पीई अपॉन एफ इक्वल टू, देखो अपॉन में एफ है ना, तो इसके भी अपॉन में पी एफ ही आएगा। ठीक है, और ई और एफ के बीच में क्या लगाएंगे फार्मूला, इंटरसेक्शन का फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो पीई अपॉन एफ का मतलब हुआ पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यदि नीचे एफ है और ऊपर ई है तो फार्मूला को फिर चेंज कर देंगे उस हिसाब से। ठीक ना, तो जो नीचे रहेगा वही यहाँ भी डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, अब पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 0.2 है और पीएफ की वैल्यू बच्चों कितना दिया है 0.3। पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या है 2/3 आया। अब बच्चों हमने बताया अब पीई अपॉन एफ, अब हमको फाइंड आउट करना पी एफ अपॉन ई। देखिए पी एफ अपॉन ई, देखिए पी एफ अपॉन ई का फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे पीई। तो यहाँ नीचे ई है ना, तो पी एफ इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। अब पी एफ इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितना दिया है, देखो 0.2 है और पीई की वैल्यू देखिए बच्चों कितना दिया है, पीई की वैल्यू दिया है 0.6 है। पॉइंट तो सीधे सीधे हटा देंगे तो 2/6 हो जाएगा, कट करके बता देंगे और रोवेस्टर में 1/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका बच्चों। ठीक है, पी एफ अपॉन ई का आंसर आया 1/3। देखें कंप्यूट पी ए अपॉन बी इफ पी बी इक्वल टू गिवन है कितना 0.5 है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 0.32 है। तो बच्चों पी ए बाई बी हमें कंप्यूट करना है। तो सॉल्व करेंगे जब हम पी ए अपॉन बी, फार्मूला बन गया बच्चों। देखो पी ए अपॉन बी है ना, तो क्या बनाएंगे हम फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन साइन लगा देंगे और नीचे बी है तो बी लिख देंगे क्या पी बी। ये हमने आपको फार्मूला बनाना सिखा दिया कि पी ए अपॉन बी का फार्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब दोनों की वैल्यू रखो बच्चों। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना दिया है, देखो 0.32 है और पी बी की वैल्यू कितना दिया है 0.5 दिया है। अब पॉइंट को हटाना है बच्चों, तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है बताइए। इसको अपन 32/50 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कट कर देते हैं इसको, तो 216 जा हो जाएगा और 225 जा। तो इस प्रकार से 16/25 अपना क्या हुआ इसका आंसर हो बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक पी ए इक्वल टू 0.8 गिवन है एंड पी बी इक्वल टू 0.5 है एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 0.4 है। फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट है पी ए बाई बी और थर्ड पार्ट है पी ए यूनियन बी। तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या सॉल्व करेंगे, पी बी बाई ए दिया हुआ है ना, तो पी बी बाई ए का फार्मूला यूज करिए। पी बी बाई ए इसका तो क्या होगा पी बी इंटरसेक्शन ए, इसको आप बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बात सेम है। अपान में क्या होगा, इसके नीचे ए है ना, इसलिए अपान क्या आ जाएगा पी ए आ गया। ठीक, अब पी बी अपॉन ए का वैल्यू कितना दिया है 0.4, तो 0.4 लिखा। पी बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमें पता करना, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट इसको अपन लिख देंगे पी बी इंटरसेक्शन ए लिखिए बच्चों, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए, सेम है। और पी ए की वैल्यू कितना दिया 0.8, तो पी की वैल्यू 0.8। अब इसको बाई क्रॉस कर देते बच्चों तो क्या आएगा 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से 8 4 जा 32, 0.32 आ गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट का आंसर अच्छा आया 0.32 पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो सेकंड पार्ट देखेंगे पी ए बाई बी पूछा है। क्या पूछा है पी ए बाई बी, तो इसका सेकंड पार्ट जो लगाएंगे तो पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या करेंगे पी बी। ठीक है, फार्मूला तो आपको समझ में आ गया बच्चों। ए और बी दोनों ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया करिए और जैसे बी नीचे है तो ऐसे पी बी कर देंगे, है ना। यदि नीचे ए रहेगा या बी अपॉन ए रहता है, यदि मान लीजिए तो आप पी ए करेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू मैं निकाल चुका फर्स्ट कोर्स पार्ट में 0.32 आया है, 0.32 लिखेंगे और पीबी की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 0.5 है।
तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 32 अपन पॉइंट हटा देंगे 32 अपॉन 50 हो जाएगा। इसको कट कर देते हैं तो 2 16 जा और 25 जा, ये अपना आंसर आ गया बच्चों 16 अपॉन 25। अब हम लोग लगाएंगे पी ए यूनियन बी। बच्चों हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट बहुत इजी है बच्चों। देखो थर्ड पार्ट क्या पूछा, देखो पी ए यूनियन बी पूछा है। हमें पी ए यूनियन बी का फार्मूला याद कर लेते हैं। देखिए क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट देख रहे थे हम लोग, पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना था। पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चों 0.8 रख देते हूँ, पी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी 0.5 रख देता हूँ, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 0.32 है, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं प्लस कर देता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 1.3, 0.8 प्लस 0.5 इक्वल टू 1.3 माइनस 0.32। अब इसको माइनस करते हैं। देखिए माइनस कैसे करेंगे बच्चों, 1.30 लिखा और 0.32 लिख दिया, ठीक है। माइनस करिए 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 4 30 में 4 जाएगा 9 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आएगा 0.98 अपना क्या है पी ए यूनियन बी। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पी ए यूनियन बी, एक 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 दिया है एंड PA बाई B इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एबुलेट है, ठीक है। एबुलेट है PA यूनियन B, मतलब मुझे PA यूनियन B की वैल्यू पता करना है और दिया है 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 एंड PA बाई B इक्वल टू 2/5, ठीक। और एबुलेट करना है हमको PA यूनियन B। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो 2PA इक्वल टू 5/13 होगा और PB भी 5/13 होगा। तो PA की वैल्यू जो मेरे पास आ गई 5, 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। और PB की वैल्यू मेरे पास बच्चों कितनी आ जाए, PB की वैल्यू मेरे पास दिया है गिवन है 5/13 हो गई, ठीक है। और PA बाई B की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 2/5 है, ठीक है। इतना आपको जो गिवन था वो हमने लिख के डिटेल में समझाया। अब बच्चों मुझे पी ए यूनियन बी लगाना, तो पी ए यूनियन बी का मैं फार्मूला यूज करूंगा और सारे वैल्यू मेरे पास हैं उसको लगाऊंगा। पहले मैं फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, पी ए बाई बी, मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पहले फंक्शन निकालना है। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फार्मूला यूज हुआ बच्चों। पी ए बाई बी की वैल्यू कितना गिवन है, देखो 2/5 को रख दीजिए। पी ए इंटरसेप्शन भी हमें फाइंड आउट पहले करना होगा, ये लिख दीजिएंगे। और पीबी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/13, ये 5/13 लिख दिया, ठीक। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। 5 को कट कर देंगे बच्चों तो 2/13, तो 2/13 आ जाएगा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, क्या आ गई पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 2/13। अब हम फार्मूला यूज करेंगे पी ए यूनियन बी का। अब जब पी ए यूनियन बी एवलेट करना था तो फाइनली फार्मूला हम लोग यूज करते हैं पी ए यूनियन बी का। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस कर दीजिएगा बच्चे यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। यहाँ पर माइनस आ जाएगा लास्ट में बस, ठीक है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू रखिए बच्चों, पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 5/36, पहले मैंने लिख चुका है 5 बाई क्या आई है 26 आई, ठीक। 5/26 पी ए की वैल्यू हो गई। अब पी बी की वैल्यू हो गई बच्चों 5/13 हो गई और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2/13 था, तो 2/13 लिख देंगे और इसको एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 26 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 13 2 10 आएगा, माइनस 13 2 6 तो 4 हो जाएगा बच्चों। तो 10 5 15 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा 11/26 आएगा अपना पी ए यूनियन बी, जो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। इफ पी ए इक्वल टू 6/11 है, पी बी इक्वल टू 5/11 गिवन है एंड पी ए यूनियन बी भी 7/11 है। फाइंड आउट करना है, क्या देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड में पी ए बाई बी और थर्ड में है पी बी बाई ए, ठीक। इन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं बच्चों, तो हमारा जो है एक्सरसाइज का जो है छोटे छोटे सवाल को लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा हम बड़े सवाल को आसानी से भी लगा सकते, ठीक। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी लगाना है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले बच्चों हम लोग पहले फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक ही फार्मूला यूज करते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमको अच्छे से याद हो गया, ठीक। देखो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितना गिवन है 7/11 कर दीजिएगा, इक्वल लगाइए।
पी ए की वैल्यू कितनी है 6/11 है, पीबी की वैल्यू कितनी है 5/11 है, ये रखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी रख दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे 7/11 इक्वल 6/5 को प्लस कर देंगे तो 11/11 हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं 7/11 माइनस 11/11 इसका टू क्या बचेगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बचा, ठीक है। तो 7 से 11 जाएगा तो माइनस 4/11 आएगा, क्या आएगा माइनस 4/11 इक्वल टू माइनस पी इंटरसेक्शन बी। हाँ बच्चों तो 7/11 से माइनस 11/11 यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास माइनस 4/11 आएगा इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए बच्चों तो 4/11 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो गई 4/11, ये अपना आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पी ए बाई बी निकालेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए पी ए बाई बी है, पी ए बाई बी का मतलब ये हुआ बच्चों कि पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया करिए और अपान में बी है ना तो अपान में बी कर दीजिए पी बी। ये फार्मूला बनाना सिखा दिया गया आपको पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। अब बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, देखिए यहाँ पर कितना 4/11 तो 4/11 रखेंगे। अब पीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/11, 11 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा 4/5 आ गया अपना क्या पी ए पॉइंट बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पी बी बाई ए। तो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों पी बी बाई ए है, पी बी बाई ए इसका मीनिंग ये होगा कि पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो सेम बात है, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देते हैं। अपान में नीचे पी ए है तो इसलिए पी ए नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बच्चों देखो 4/11 है और पी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 6/11 थी, ठीक है। 11 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आया 4/6 कट कर देता हूं, 2 2 4 2 3 6 तो बच्चों क्या आया हमारा आंसर 2/3 पी बी बाई ए का जो आंसर था थर्ड पार्ट का वो आया हमारा 2/3। हाँ बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें हमें ई अपान यप निकालना है, डिटरमाइन क्या करना है ई अपान यप, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों देखो 6 नंबर में एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, मतलब एक कॉइन्स को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें ई इवेंट ई हेड ऑन द थर्ड टॉस में, थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए और यप जो पूछा जा रहा है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए ऐसा, और हमें निकालना है ई अपान या पी ई अपान या फाइंड आउट करना। तो बच्चों ये हम सबसे पहले करेंगे कि इसका हम सिंपल स्पेस बनाएंगे। एक कॉइन को हमको 3 टाइम्स टॉस करना है तो टोटल सिंपल स्पेस क्या बनेगा 2 की पावर 3, मतलब एक सिंपल स्पेस बनेगा। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग सिंपल स्पेस बना लेते हैं। यस इक्वल टू टोटल सिंपल स्पेस कितने बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है ना। एनएस इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तो पहले बनाते हैं देखिए एच एच ठीक एच टी ठीक, फिर क्या बनेगा बच्चों टी एच टी हो गया, फिर एच टी एच तो बना दिया, एच टी भी बन गया हमारे पास। अब क्या बनेगा एच टी बन जाएगा, एच टी डबल एच कर देते हैं, ठीक टी डबल एच हो गया। फिर क्या बनेगा टी एच टी बनेगा, टी टी एच बना, टी टी एच बना और टी टी बना देते हैं, टी टी भी हो गया हमारे पास, ठीक। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, एक अपने पास सिंपल स्पेस और बनाना बच्चों बचा है। इसमें क्या बनाएंगे हम लोग टी डबल एच हो गया है, टी एच टी भी हो गया, तो सिंपल स्पेस बनाना ट्रिपल एच बन गया, एच टी एच बन गया, एच एच टी बना, टी एच एच बना दिया, टी एच टी बना, टी टी एच बना, टी टी बना बच्चों। अब बनेगा हमारा एच टी टी, टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं तो एच टी टी हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों एस जो बन के आया मेरे पास क्या आया 8 आ गया, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8 सिंपल स्पेस। अब जो हमको ई निकालना है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हेड बताएंगे थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए हेड ही होना चाहिए। तो ई इक्वल टू लिखते हैं देखिए थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए, तो एच आएगा, इसमें भी थर्ड टॉस में एच है, ठीक। फिर एच टी एच करिए, थर्ड टॉस में एच में देखिएगा टी एच एच भी होगा, अब कोई नहीं है, और टी टी एच भी होगा बच्चों, क्या होगा टी टी एच। थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए हेड। तो इस प्रकार से क्या बना एच 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 बन गया, ट्रिपल एच एच टी एच बना, टी एच एच बना और टी टी एच बना, जो है थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। तो देखिए मेरे थर्ड टॉस में हेड है। अब दूसरा जो बनाऊंगा या हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस में, हेड बनाएंगे फर्स्ट 2 टॉस का। हमको यफ निकालना है, ई हमने निकाल दिया है, ट्रिपल एच आया था, एच टी एच आया था, टी डबल एच आया था, टी टी एच आया था, ठीक है। थर्ड टॉस में हमको हेड पूछा गया था, हमने थर्ड टॉस से हेड कर दिया।
और जो यह पूछा है वो पूछा फर्स्ट टू टास्क में हेड होना चाहिए। क्या फर्स्ट टू टास्क में हेड? तो चलिए फर्स्ट टू टास्क में हेड हो जाएगा तो क्या आएगा, याची याची आया। देखिए शुरू में दोनों टास्क में हेड है, फिर फर्स्ट टू टास्क में तो ये आएगा याची एस टी आ गया। फर्स्ट टू टास्क में हेड आने चाहिए बच्चों। देखो और किसी में शुरू में दो ठो एच नहीं है, ठीक, इसी दो में है या बाकी किसी में एच नहीं है, ठीक। तो अब इसको हम लोग हटा देते हैं बच्चों, इसका कोई काम नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन या ई इंटरसेक्शन या आपको मतलब जो दोनों में मिलता हो। देखो दोनों में क्या नाम मिल रहा है, एच एच मिल रहा है, ट्रिपल एच। फिर देखिएगा एच एच टी मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, ये बस एक ही मिला बच्चों। क्या मिला, एक। तो हम लोग पहले पीई निकालेंगे। पीई बराबर क्या होगा, यानी बाई यानी एस, ये 4 है, 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम कितने थे 8, तो 4/8 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करके 1/2 लिख सकते हैं। पी एफ निकालेंगे, पी एफ कितने हैं 2, तो 2/8 हो जाएगा। टोटल आउटकम 6 था तो 2/8 तो 1/4 हो गया। और दोनों का इंटरसेक्शन जो निकाले बच्चों, पी इंटरसेक्शन या पी इंटरसेक्शन या फिजिकलिटी क्या हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। क्या निकालना बच्चों, ई बाई एफ। तो चलिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ई बाई एफ का। तो कैसे ई बाई एफ आएगा हमारा, इसको देखते हैं, ठीक। पीई बाई एफ निकालेंगे, पीई बाई एफ इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ होगा। क्या होगा, पीएफ, ठीक। तो पीई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना बच्चों, देखो 1/8 है, और पीएफ की वैल्यू जो आई थी कितनी आई थी, 1/4। अब ये भी हमको हटा देना होगा, कोई मतलब नहीं इनको रखने से। अब चलिए बच्चों यहां से देखिए 1/4 था, तो ये 1/8 इंटू 4/1 हुआ, तो मीन्स 4/8 मीन्स क्या हुआ बच्चों, 1/2। तो पीई बाई एफ आ गया हमारे पास 1/2। ठीक, सिंपल स्पेस मैंने बना के ऊपर लिख दिया है। ई बराबर है, ई है एट लिस्ट 2 हेड्स और एफ है हमारा एट मोस्ट 2 हेड्स। अब अपन बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग लिस्ट और मोस्ट की मीनिंग समझेंगे, एट लिस्ट और एट मोस्ट की, ठीक है। तो देखिए बताओ, एट लिस्ट का मतलब ये होगा, 2 हेड पूछा है तो हम लोग 2 हेड वाले को भी लिखेंगे और 2 से अधिक वाले हेड को भी लिखेंगे। एट लिस्ट का मतलब ये होता है 2 और 2 से ज्यादा। तो देखिए 2 हेड वाले और 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा क्या हो जाएगा, 3 वाला ये लिखेंगे। 2 हेड वाले को भी लिखेंगे, एच टी एच को भी लिखेंगे हम लोग, एच एच टी भी लिखेंगे, ठीक। 2 और 2 से अधिक टी एच एच को भी लिखेंगे, बस इतने लिखेंगे बच्चों। 2 हेड वाले को भी लिखेंगे और 2 से ज्यादा वाले को, 2 से ज्यादा मतलब 3 वाले को, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 हुआ ना, तो पीई भी निकाल लेते बच्चों। यहीं पे पीई बराबर क्या हो जाएगा, 4/8। टोटल आउटकम हमारे पास 8 था, इसलिए 4/8 कर दिया, तो 1/2 आ गया, ठीक। ये भी समझ में आपको आया। अब हम लोग बच्चों एफ निकालेंगे। एफ बोला है एट मोस्ट 2 हेड होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है 2 वाले हेड को भी लिखेंगे, 1 हेड को भी लिखेंगे और 0 हेड को भी लिखेंगे। 0 हेड का मतलब होता है जिसमें हेड ना हो, मतलब टेल 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 हो। तीनों में क्या हो, टेल टेल टेल। तो 2 हेड वाले को भी लिखेंगे, 1 हेड वाले को भी लिखेंगे, 0 हेड वाले को भी लिखेंगे। तो मतलब मेरा कहने का कि ये ट्रिपल एच वाले को छोड़ देंगे बस, बाकी हमारे सब आउटकम्स आएंगे। 2 हेड वाला लिखेंगे, 1 हेड वाला लिखेंगे और 0 वाला लिखेंगे, मतलब 3 वाला जो एच एच है उसको छोड़ दीजिए बस। तो चलिए लिख देते हैं एच टी एच, एच एच टी, फिर एच टी टी, एच टी टी होगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो गया और टी डबल एच हो गया, टी 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 हो गया। मतलब टोटल 7 आउटकम्स हो गए बच्चों। कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। पीएफ आ जाएगा हमारे पास 7/8। क्या है बच्चों, पीएफ आएगा 7/8। ये समझ में आया ना एट मोस्ट की मीनिंग। 2 हेड वाले को भी लिखेंगे, 1 हेड को लिखेंगे, 0 हेड को लिखेंगे। 0 हेड का मतलब जिसमें हेड ना हो, मतलब का टेल 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 ही आए। तो मींस कहने का मतलब मेरा कि ट्रिपल एच वाले को कैंसिल कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो अपना ये जो 7 आउटकम 7 आउटकम सब उसको लिखकर 7/8 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे कॉमन ढूंढना है। हाँ बच्चों, अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन या जो ई का इवेंट्स बना था सिंपल स्पेस ई वाला और एफ वाला, दोनों में कॉमन नंबर देखिएगा तो कॉमन में मिलेगा एच टी एच, एच एस टी और टी डबल एच मिलेगा, दो ये हमारे को कॉमन मिलेंगे। तो बच्चों जब हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 मतलब 3/8। टोटल आउटकम हमारे पास बच्चों 8 था और ये काउंट कर लिया करिए 1 2 3 मतलब 3/8, यानी बाई यानी एस भी हम लगा सकते फार्मूला यूज, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसमें निकालना था ई अपॉन एफ, मतलब कहने का मेरा पीई अपॉन एफ निकालना था। तो ये बन जाएगा बच्चों पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ।
ठीक। तो पी इंटरसेक्शन एफ मेरे पास आया बच्चों 3/8 और पी एफ मेरे पास आया 7/8। 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 3/7। अब बच्चों उसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सिंपल स्पेस तो हमने बना लिया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा बच्चों, देखो एट मोस्ट 2 है टेल्स और यह में पूछा एट लीस्ट 1 टेल। ठीक, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ई में पूछा गया है एट मोस्ट 2 है, तो मोस्ट में क्या होगा, 2 हेड को लिखेंगे, 2 टेल को लिखेंगे, 1 टेल को लिखेंगे और 0 टेल को लिखेंगे। यानी मोस्ट का मतलब है नीचे तक आना, क्या है ना, नीचे तक जाना, 2 1 0। और एट लिस्ट का मतलब है ऊपर तक। एट लिस्ट 1 टेल बोला ना अपने, तो 1 टेल वाले को भी लिखेंगे, 2 टेल वाले को लिखेंगे और 3 टेल वाले को भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एट मोस्ट 2 टेल मतलब 2 टेल वाला कौन है, 1 टेल वाला कौन है और 0 टेल। तो 2 टेल देख लीजिए बच्चों, 2 टेल चाहिए अपने, यस टीटी 2 टेल है। 1 टेल वाला भी चाहिए THH 2 टेल, ये भी है TST। एट मोस्ट 2 टेल ना, 2 टेल ही चाहिए तो TTH हो गया। 2 1 और 0 जिसमें टेल हो ही ना, मतलब यच। ठीक, एट मोस्ट 2 टेल का मतलब 2 टेल 1 टेल। तो मैंने समझाया आपको ना, एट मोस्ट 2 टेल की मीनिंग बताया कि 2 टेल वाला भी लिखना होगा, 1 टेल वाला भी लिखने का, 0 टेल वाला भी लिखना होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा 3 टेल है, टेल वाले को छोड़ देना है, मेरे को 3 टेल वाले को छोड़ देना टीटी को, बाकी मुझे सबको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यस टीटी में लिख दिया, देखिए यस टीटी लिख दिया, TSS लिख दिया, TST लिख दिया, TTH लिख दिया, TSS भी लिख दिया। अब क्या बचा मेरे पास, देखिए STH भी लिख दीजिए, STH लिख दिया। और क्या लिखना होगा, TTH है क्या, HHT लिख दीजिए। काउंट करिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आउटकम्स होंगे, 7 हुआ। तो PE बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें 7/8 बन गया। ठीक, अब हमको यफ निकालना है। देखो तो यफ क्या बोला, एट लिस्ट 1 टेल। एट लिस्ट 1 टेल को होगा 1 टेल वाले से लेके 1 से ऊपर तक का। 1 टेल को भी लिखूंगा, 2 टेल को भी लिखूंगा और 3 टेल को भी लिखूंगा। तो क्या नहीं लिखूंगा बताओ, 1 टेल लिखूंगा, 2 टेल को भी लिखूंगा, 3 टेल को लिखूंगा। तो मतलब मैं क्या नहीं लिखूंगा, HH वाले को नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, 1 टेल 2। हाँ बच्चों, अगला चलेंगे यफ एट लिस्ट 1 टेल। 1 टेल एट लिस्ट दिया है, एट लिस्ट की मीनिंग हो गई 1 टेल भी चाहिए, 2 टेल चाहिए, 1 और एक से अधिक, एक और एक से अधिक। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट 1 टेल है ना, 1 टेल का मतलब वो एक टेल और एक से अधिक वाला टेल। और एट मोस्ट 2 टेल है, इसका मतलब 2 टेल और 2 से कम वाला, माने 2 1 0। ठीक, ये क्लियर हुआ ना आपका अच्छे से। अब देखिए एटलीस्ट बोला है 1 टेल, तो मैं क्या करूंगा, 1 टेल को लिखूंगा, 2 टेल को लिखूंगा, 3 टेल। मतलब मेरा कहने की HH को नहीं लिखूंगा, इसके जगह में मैं TT लिख दूंगा बस, बाकी मेरा सब सही है। ये इसी को आप लिख दीजिए, यस TT, THH, TST, TTH, HH की जगह मतलब TT लिख दीजिएगा, ट्रिपल T, और STH, HHT। ठीक, अब हम लोग इसका निकाल लेंगे इंटरसेक्शन से। PF हमारे पास आ जाएगा, ये भी 7/8। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये इंटरसेक्शन यफ। दोनों बच्चों हमको क्या निकालना, PF। तो देखिए PF निकाल दिया मैंने, क्या आ जाएगा, 7/8 आ गया। ठीक, टोटल आउटकम 7 थे और टोटल आउटकम 8 था और इसमें 7 बने हुए इवेंट, तो 7/8। अब हमें बच्चों इसमें निकाला ई इंटरसेक्शन यफ, ई इंटरसेक्शन यफ। तो देखिए दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये HH नहीं मिलेगा और ये HH नहीं मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, TT नहीं मिलेगा, ये TT ये नहीं मिलेंगे मेरे पास, दोनों कॉमन में। ठीक है, HH ट्रिपल H नहीं मिलेगा और ट्रिपल T नहीं मिलेगा, मतलब मेरे पास क्या कॉमन मिलेगा, देखिएगा यस TT मिलेगा। ठीक, चलिए हम लोग अंडरलाइन कर लेते, यस TT। और देखिए यस TT ये हो गया, THH मिलेगा। देखिए THH यहाँ भी है, THH यहाँ भी है, TST होगा, TST भी मिल गया हमको। देखिए TST, TTH भी मिल गया, TTH लिखिए बच्चों, TTH मिल गया। अब TT नहीं मिलेगा हमारे पास, STH मिलेगा, STH मिला। और क्या मिलेगा, HST भी मिलेगा, HST मिलेगा। बस इसके सिवाय हमारे पास अब कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो PE इंटरसेक्शन या P इंटरसेक्शन या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/8। ठीक, क्या हुआ, P इंटरसेक्शन या आ गया हमारे पास 6/8।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों पीई बाई एफ से। अब बच्चों देखिए पीई बाई एफ इसका टू क्या होगा, पीई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 6/8 हुआ, और पी एफ बच्चों कितना आया था, 7/8 आया था। 8 कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, 6/8 आया। तो इसको कट कर देते हैं, 6/7 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 6 तो कैंसिल हो गया, 6/7 अपना आंसर आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है। फर्स्ट है ई का 10 appears on 1 coin और एफ है 1 coin shows head। तो बच्चों देखो 2 कॉइन्स और टॉस्ट करेंगे तो आउटकम सिंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास, यस इक्वल टू एच टी टी एच टी टी और टी एच। ये 4 आउटकम्स बनेंगे, 4 आउटकम्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है ना। एच टी बनेगा, टी एच बनेगा, टी टी भी बनेगा और एच एच बनेगा। तो चलिए ई बराबर क्या निकालने बोला, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो टेल अपीयर 1 कॉइन में एच टी भी हो सकता है और टी एच भी हो सकता है, ठीक है ना। टेल अपीयर 1 कॉइन मतलब एच टी और टी एच। एफ का मतलब क्या हुआ, 1 कॉइन सोज हेड, 1 कॉइन सोज हेड रहेगा तो ये भी एच टी और टी एच ही आएगा, ठीक है, एच टी और टी एच। अब हम दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन या यही इंटरसेक्शन एफ भी आएगा, एच टी और टी एच ही आएगा। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, एच टी और टी एच। अब इसका ई इंटरसेक्शन जब एफ निकालते हैं हम लोग, ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या आएगा, एच टी आएगा और टी एच आएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन अपान एफ, पी ई अपान एफ निकालना। तो इसका फार्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान क्या हुआ, पी एफ हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो एच टी और टी एच 2 आएगा तो 2/4, टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 था तो 2/4, और पी एफ हमारे पास क्या है, ये भी 2 है तो 2/4, ये भी आ जाएगा 2/4। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास क्या है, 2/4 और 2/4 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1। बच्चों 7 का सेकंड देखेंगे, उसमें नो टेल अपीयर्स है और एफ है नो हेड अपीयर्स। तो जो ई अपना आएगा बच्चों क्या आएगा, ई नो टेल, मतलब टेल आए नहीं, मतलब क्या आएगा, एच एच आएगा, बराबर नो टेल अपीयर्स है मतलब एच एच होगा, और एफ होगा क्या, नोट हेड अपीयर्स का मतलब हेड नहीं आए तो क्या आएगा बच्चों, टेल टेल आएगा दोनों में, ठीक। ई इंटरसेक्शन जब एफ हम लोग निकालेंगे, इन दोनों में हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो क्या लिख देंगे, ब्लैंक, ये फाइव लिख सकते हैं यार करके, ठीक, क्या लिखेंगे, फाइव, ठीक है। तो अब बच्चों हमें निकालना है पीई बाई एफ, तो इक्वल टू क्या होगा, पीई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू P5 आएगा, अपान पी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4। पी एफ हमारे पास टी टी है तो 1 है, टोटल आउटकम्स 4 तो 1/4। पी एफ फाइव की वैल्यू हो जाएगी 0/1/4 इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। इसका आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को हम लोग 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, तो उसका है ई इवेंट्स है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाइस टॉस में, और एफ है 6 and 5 appears on रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक। 6 and 5 जो है फर्स्ट 2 टॉसेस में 6 and 5 आना चाहिए, वो एफ का इवेंट है, और ई का जो इवेंट है थर्ड टॉस में क्या होना चाहिए, 4। तो बच्चों इसमें देखो ए डाई को हम लोग कितने बार थ्रो करेंगे, 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, तो सिंपल स्पेस यस जो बनेगा 6 × 6 × 6 इसका टू क्या हो जाएगा, 216, 216। डाई में क्या होते हैं, 6 होते हैं 1 to 6 तक, तो 3 टाइम्स थ्रो करने पर 6 × 6 × 6 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 216। अब बच्चों हमें जो ई बनाना है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस बताना है, ठीक। हाँ बच्चों, तो ई इवेंट जो था, ई इवेंट्स कह रहा था कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाई, तो ई का बनेगा क्या, 1 1 4, ठीक, फिर 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 और 1 6 4, ठीक, ये बना। फिर बनाएंगे बच्चों 2 1 4, ठीक, 2 1 4, फिर 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4 और क्या बना, 2 6 4 बना थर्ड टाइम।
ऐसे करके बच्चों हम लोग सबको बनाते जाएंगे। 314 के साथ बनाएंगे, 414 के साथ बनाएंगे, 5 के साथ भी बनाएंगे, 6 के साथ। तो अब लास्ट वाला हम बना देते बच्चों 614, 624, 634, 644, 654 और क्या बना लास्ट में 664 बना। ठीक। अब यफ जो बोला था बच्चों, यफ कहा था क्या कि फर्स्ट टू टॉस में 6 एंड 5 का पेयर्स होना चाहिए। तो यफ का जो इवेंट है बच्चों कि इसमें यफ क्या कर रहा था 6 एंड 5 पे पेयर्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो देखिए 651 बनेगा, 652, 653, 654, 655 एंड 656। ठीक। तो 65 जो है फर्स्ट टू टॉस में आना चाहिए। अब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे बच्चों। तो ई इंटरसेक्शन यफ क्या आएगा, देखिए ई इंटरसेक्शन यफ आएगा 654 बस, क्योंकि थर्ड टास्क में 4 है और अपने थर्ड टास्क में यहाँ पर देखिए 654 भी है। ठीक है। और ई इवेंट्स में क्या था, थर्ड टास्क में 4 आना चाहिए था ई में, तो 654 ए 654 आ गया। अब बच्चों हमें पी ई अपॉन यफ निकालना है। तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन यफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन यफ, पी इंटरसेक्शन 1 था ना, तो 1/216 होगा। टोटल आउटकम हमारे पास 216 था। और पी एफ जो था बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो ये 6/216 हो जाएगा और 216 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या आएगा अपना आंसर 1/6 आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर है। ई इवेंट देखिए सन ऑन वन एंड में सन होना चाहिए, फर्स्ट में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। यफ का इवेंट है फादर इन मिडिल, फादर क्या होंगे, मिडिल में होंगे। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ई अपॉन यफ। तो बच्चों इसके पहले सिंपल स्पेस बनाते हैं हम लोग। यम एफ एस, मदर फादर और सन, फिर एम एस एफ। यम से 2 बनेंगे, यस से भी 2 बनेंगे और यफ से 2 बनेंगे। ठीक है। तो ये बन गए अपने पास एस एफ एम, फिर एस एम एफ। ठीक। फिर बनेगा बच्चों अब यम से हमने 2 बना दिया, यस से 2 बना दिया। अब किससे बनाएंगे, यफ से, यफ यस यम, यफ यम यस। ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों कितने आउटकम्स बन गए, 6। 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा आप आउटकम्स नहीं बन सकते। ठीक है। ई इवेंट कहा है सन ऑन वन एंड। ई क्या है, ई इसका टू में सन ऑन वन एंड में सन होना चाहिए। तो क्या क्या बन जाएगा, ई का इवेंट देखिए यम या यस बन सकता है, यम या यस। सन वन एंड में होना चाहिए तो यस या यम भी बन जाएगा। उसे एक कंडीशन नहीं लगाया कि फर्स्ट में सन होना चाहिए कि लास्ट में होना चाहिए, बोला वन एंड में होना चाहिए। तो इसलिए दोनों में, फर्स्ट में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। और देखिए एस एम एफ भी हो जाएगा और एफ एम यस भी बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, एफ एम यस। ये इतने आउटकम्स इसके बन गए ई। ठीक है। अब यफ का इवेंट क्या था, फादर ऑन मिडिल, फादर ऑन मिडिल। मिडिल फादर क्या होंगे बताइए, यम एफ यस हो जाएगा, फिर यस एफ एम भी हो जाएगा, फिर नहीं, बस ये हो गया। अब हम दोनों में क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन यफ निकालेंगे। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन यफ। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है ये देखिए बच्चों, एम एफ एस इसमें भी है, इसमें भी एम एफ एस है, यम एफ यस लिखिए। फिर क्या मिल रहा है, यस एफ एम भी है दोनों में, चलिए ठीक है, यस एफ एम भी दोनों में मिल गया। ठीक। अब हमको निकालना है बच्चों पीई बाई यफ। इक्वल टू क्या होगा, पीई इंटरसेक्शन यफ अपॉन क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों पी इंटरसेक्शन यफ अपॉन पी एफ करना है। ठीक ना। तो देखिए पी इंटरसेक्शन यफ, अपने पास इंटरसेक्शन 2 मिला ना, और टोटल आउटकम कितना था 6, तो 2/6 करेंगे। और पी एफ भी कितना था 2, तो 2/6 ये भी हो जाएगा। तो जब कैंसिल कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड
फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ठीक, तो हम लोग बच्चों इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको ई क्या लेंगे, इसमें इवेंट ई जो होगा सम ग्रेटर देन 9 लेंगे। क्या लेंगे? सम ग्रेटर देन 9। ठीक, और जो यफ इवेंट होगा, यफ का इवेंट क्या ले लेंगे हम लोग, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई इन ए 5। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ठीक है, तो चलिए अब इवेंट्स बना लेते हैं ई का और यफ का, और निकालना है बच्चों हमको ई अपॉन यफ। ई बनाते हैं हम लोग, ई है सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। दोनों डाई के जो सम करेंगे मतलब 9 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा बताइए। 6 4 बना, 6 4 10 हो गया, 9 से बड़ा हो गया। 6 5 बन गया मतलब 11 हो गया। 6 6 बन गया मतलब 12 हो गया। फिर देखिए 5 6 भी बन सकता है। ठीक, 5 5 भी बन जाएगा। फिर देखिए कोई और बन सकता है क्या, 6 4 बन गया, 6 5 बन गया, 6 6 बन गया, 5 6 बन गया, 5 5 बन गया, 10। और बताइए 11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब यफ बनाएंगे। यफ क्या बनेगा बच्चों, देखो ब्रेक डाई रिजल्टेड इन 5 मतलब 5 1, फर्स्ट में 5 आएगा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। तो बच्चों जो ई का इवेंट था देखिए ग्रेटर देन 9 कहा था, तो 6 4 हो गया, 6 5 भी हो गया था, 6 6 भी है, 5 6 है, 5 5 है। तो जब 6 4 10 हुआ बच्चों तो 4 और 6 भी होगा, 4 6 भी क्या होगा 10 से। ठीक है, और यह तो बता दिया ब्लैक डाई रिजल्टेड 5 होना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट में 5 आना चाहिए। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 मैंने बनाया बच्चों। अब ई इंटरसेक्शन यफ निकालेंगे हम लोग। ई इंटरसेक्शन यफ हमको क्या मिलेगा बताइए, इसमें क्या मिल जाएगा बताइए, 5 5 मिलेगा और क्या मिलेगा 5 6। दोनों में हमको ये मिलेगा 5 5 और 5 6। अब हमें पी ई अपॉन यफ निकालेंगे, तो पी ई अपॉन यफ का क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन यफ अपॉन पी एफ। ठीक, तो पी इंटरसेक्शन यफ कितना बच्चों, 2 ना, तो 2 लिख देंगे, बाई के नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। और पी एफ कितना था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1/3 आ गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन उसी का बी पार्ट देखेंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 होना चाहिए और गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन क्या होना चाहिए, 4। तो चलिए बच्चों हम इसका आउटकम्स बनाते हैं। सम जो है ई इवेंट्स जो बनाएंगे, सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा, 2 6 बनेगा, 3 5, ठीक, 5 3 भी हो जाएगा, 2 6 है तो 6 2 भी हो जाएगा, और क्या होगा सम 4 4 भी हो जाएगा। तो 8 आना चाहिए ना, तो ये होगा। अब जो अब यफ का जो इवेंट बनेगा, ई का इवेंट तो हमने बना लिया है, अब यफ का जो इवेंट बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, ई वाला पहले ऊपर लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। 2 6 3 5 5 3 6 2 एंड 4 4। ठीक, सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है कि लेस देन 4 होना चाहिए। क्या रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 4 यफ का। तो 4 यफ के लिए 1 के साथ भी 6 बनाएंगे, 2 के साथ भी बनाएंगे और 3 के साथ। लेस देन 4 है मतलब 1 2 3 के साथ हमको सबके साथ 6 आउटकम्स बनाना है। तो देखिए 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, अब 2 के साथ बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। अब 3 के साथ बनाएंगे बच्चों, देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। लेस देन 4 था, तो लेस देन 4 का मतलब है कि हमको 1 के साथ 1 और 2 और 3, लेस देन 4 हो गया ना, 1 2 3 हो गया ना, तो 1 के साथ 6 आउटकम, 2 के साथ 6 आउटकम और 3 के साथ भी आउटकम बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो पीएफ आएगा बच्चों, हमारा पीएफ हो जाएगा 18/36। ठीक ना,
तो पी एफ क्या आ जाएगा 18/36 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे बच्चों हम लोग। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा हमारा, देखिए 5 3 आएगा, सम 8 होना चाहिए, और क्या आएगा बताइए, सम 8, और किसमें कुछ मिल सकता है क्या, ढूंढिए इसमें से। तो बच्चों जो ई इंटरसेक्शन एफ हमने ढूंढा इसमें से, दोनों में से कॉमन, तो 5 3 मिला और क्या मिला 2 6 मिला। तो इस प्रकार से बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया हमारे पास 2/36। अब हम निकालेंगे पी ई अपॉन एफ। हाँ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था पी ई अपॉन एफ निकालना, उसको देखेंगे। पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आया था 2/36 था, और पी एफ बच्चा था हमारे पास 18/36। तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/9। तो इसका जो आंसर आया बच्चों क्या आया 1/9 आया। हम लोग 11 देखेंगे। ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स दिया है E इक्वल टू 135, F इक्वल टू 2 3 एंड G इक्वल टू 2 3 4 5। फाइंड करना है, इसमें कई क्वेश्चन बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं P E by F एंड P F by E निकालना है। तो बच्चों पहले E और F में हमको कॉमन ढूंढना होगा। ठीक है, तो देखो P E का दिया है P E by F। जैसे हम लोग P E by F निकालेंगे तो पहले हम लोग E इंटरसेक्शन F निकाल लें। E और F में दोनों में नंबर क्या कॉमन मिला बताओ 3। क्या मिला 3। अब P E by F इसका क्या होगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। E by F हमको निकालना था, P E by F इसका क्या होगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। तो देखो बच्चों P E इंटरसेक्शन F हमारे पास 3 है, मतलब 1 है, इसका नंबर काउंट करिए 1 है, तो 1/6 लिखिएगा। अब P F में कितने हैं 2 और 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2/6। डाई है, डाई में टोटल आउटकम्स क्या होता है 6, तो इनके नंबर को लिखेंगे काउंट करके 1, क्या है 1 है, और ये P F क्या है 2, तो 1/6 का 6 कैंसिल बच्चों क्या है 1/2। और सेकेंड इसी में पूछा था P F by E, तो इसका मतलब क्या हुआ P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E। जो नीचे रहेगा बच्चों नीचे ही रहेगा, E यहाँ पर नीचे F अपॉन E है, तो E नीचे ही रहेगा P। तो देखिए E इंटरसेक्शन F क्या था बच्चों 1, तो 1/6 लिखे, और P E देखिए कितना है 1 2 3 1 3 5 है ना, काउंट करिए बच्चों 1 2 3, तो ये 3/6 लिख देंगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/3। हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन में P E by G एंड P G by E पूछा है। तो E by G में पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। E इंटरसेक्शन G, E और G में कौन नाम दोनों में मिल रहा है, देखिए E में 1 3 5 है और G में 2 3 4 5 है, तो क्या मिला अपने को कॉमन तो दिख रहा है 3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिखा 3 दोनों मिला, देखिए 3 मिला है, और इसमें भी 3, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है। ठीक है 3 5। तो अब अपन लोग क्या करेंगे P E by G इक्वल टू P E इंटरसेक्शन G अपॉन P G लिखेंगे। क्या लिखेंगे P G। तो देखो बच्चों E इंटरसेक्शन G कितना है 2, तो 2/6 लिख देंगे, और P G कितना देखो 1 2 3 4, तो 4/6 लिखेगा, इसका 2/4, इसका क्या आ जाएगा बच्चों 1/2। और एक पूछा है बच्चों P G by E भी इसमें, तो P G by E का फार्मूला बनाएंगे, P E इंटरसेक्शन G लिखो चाहे G इंटरसेक्शन E सेम बात है, और P E नीचे आ जाएगा, तो E इंटरसेक्शन G तो अपने पास 2/6 ही रहेगा, और PE कितना बचा देखो 1 2 3, तो 3/6 कर दीजिएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर होगा। बच्चों देखो PE यूनियन F अपॉन G है, तो पहले हम लोग E यूनियन F निकालते हैं। E यूनियन F में 1 3 5 है और 2 3 है, डबल बार किसी को नहीं लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे और 5 लिखे। ठीक है, डबल बार किसी को नहीं लिखना है। E यूनियन F आ गया। अब E यूनियन F इंटरसेक्शन G निकालेंगे। E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो बता E यूनियन F में 1 2 3 5 है, और G में क्या है 2, तो 2 लिखिए, कॉमन जो नंबर मिलेगा उसको लिखना बच्चों 2 3 और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आएगा P E यूनियन F अपॉन G इक्वल टू, हम फार्मूला बनाएंगे बच्चों, देखिए P E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन P G। ठीक, तो P E यूनियन F इंटरसेक्शन G कितने 1 2 3, तो 3/6 हो जाएगा,
और पीजी कितना था बच्चों 1 2 3 4, तो 4/6 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर क्या आया 3/4। और पूछा था ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। देखो तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए पहले। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में ई और एफ में दोनों में क्या नाम मिल रहा देखिए 2 3 है 1 3 5 है, तो दोनों में क्या नाम मिला बच्चों 3 मिला, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ता है, इंटरसेक्शन जी। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ 3 हो गया और जी भी 3 हो गया, तो इस दोनों में क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में 1 ही आया, 3 एक काउंट करके लिखेगा 1 हुआ 1/6 और पीजी कितना था बच्चों 1 2 3 4 4/6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा 1/4 हुआ। इसका आंसर हुआ बच्चों क्या 1/4। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। ओके, इफ ए फैमिली has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest child is a girl or at least one is a girl? तो the youngest is a child is a girl होगा और the at least one child is a girl। ये अपने को बताना, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल स्पेस बनाएंगे। सिंपल स्पेस बना के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों सपोज कर लेंगे हम लोग let a is equal to, या अपन सपोज कर लिए बच्चों a is equal to both children are girl, both children are girl। ओके, b is equal to हम सपोज कर लेंगे the youngest child is a girl, the youngest child is a girl। सी सपोज करेंगे बच्चों एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल, एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल। ठीक, अब सैंपल स्पेस बनाएंगे बच्चों। देखो सैंपल स्पेस या चीज का B1 मतलब पहला बॉय दूसरा भी बॉय होगा, B1 B2, ठीक है। पहला लड़का तो दूसरा भी लड़का, ठीक है। फिर पहला लड़का दूसरी लड़की, देखो B1 G2 कर दिया, फर्स्ट लड़का सेकंड लड़की। फिर देखिए G1 B2 मतलब पहली लड़की फिर दूसरा लड़का। फिर क्या बनेगा बच्चों G1 G2 मतलब पहली लड़की दूसरी भी लड़की। ये अपना क्या बना सिंपल स्पेस बना, ठीक है ना। अब बोला गया है ए हमने क्या सपोज किया था बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल, बोथ चिल्ड्रेन आर जब गर्ल रहे बच्चों तो क्या हमारा सिंपल स्पेस बनेगा इसमें G1 और G2 बनेगा, ठीक है। और दूसरा पूछा द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, यंगेस्ट मतलब छोटी लड़की, ठीक है। छोटी लड़की है गर्ल है, छोटी बच्ची गर्ल है, ठीक है। द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे B1 G2, B1 G2 का मतलब है छोटी, पहला तो लड़का हुआ दूसरी क्या थी लड़की, तो ये यंगेस्ट चाइल्ड में तो B1 G2 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे G1 G2 भी लिख सकते हैं बच्चों, G1 G2 छोटी लड़की इसमें भी हो जाएगी तो G1 और G2। अब इन दोनों में हम क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन भी, इसके बाद हम PA/B निकालेंगे बच्चों। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन B में अपने को क्या मिलेगा G1 और G2, G1 G2, ठीक है ना, इंटरसेक्शन B मिला। अब ये बच्चों क्या करेंगे हमें निकालना PA/B, इक्वल टू फार्मूला होगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। तो देखो PA इंटरसेक्शन B अपने पास एक है, टोटल आउटकम तो 4 है तो 1/4 लिख सकते हैं। अब PB कितने थे हमारे पास 1 2 तो 2/4, टोटल आउटकम 4 था। यदि हम टोटल आउटकम 4 को नहीं भी लिखते तो कोई गलत नहीं बचा, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो जा रहा है ऑलरेडी। तो हम लोग अगर लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं कि जो है ए इंटरसेक्शन भी एक था और जो पीबी था तो B1 G2 और G1 G2 ये 2 थे, इसको काउंट कर लेंगे 2 थे तो 2 का मिलकर आगे इस प्रकार से क्या बन के आएगा हमारा
2 बन के आएगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, सेकंड पार्ट देखेंगे उसका, एट लीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल। तो देखिए पहले तो हम लोग ए लिख लें, ए इक्वल टू का बोथ चिल्ड्रन इज, बोथ चाइल्ड इज गर्ल, तो G1 और G2 ए, ठीक है। और जो है इसको C सपोज करेंगे क्योंकि B उस पार्ट में सपोज किए थे, तो इसको C सपोज करिए, ठीक है। एटलीस्ट वन चाइल्ड, एटलीस्ट का मतलब होता है एक लड़की और दो लड़की, ठीक है ना। तो एक लड़की हो जाएगी कैसे, B1 G2, ठीक, फिर B1 G2 का, फिर G1 B2 भी हो सकते हैं और G1 G2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो B1 G2 का मीनिंग ये है कि पहला लड़का फिर दूसरी लड़की, इसमें पहली लड़की दूसरा लड़का, G1 B2 का मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, G1 G2 में ना दोनों लड़कियां हो गई, ठीक। तो इनसे इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, G1 और G2 हमको क्या मिला, कॉमन मिल गया G1 G2, ठीक है। अब PA बाई C जब हम लोग निकालेंगे तो PA इंटरसेक्शन C अपॉन PC, ठीक। तो बच्चा टोटल आउटकम तो 4 था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन C 1 है और जो PC आया था बच्चों 1 2 और 3, सो काउंट कर लो C वाले को इवेंट को 1 2 और 3, तो ये आ गए बच्चों अपना 1/3 इसका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक ऑन बैंक, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, उसमें 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ ए क्वेश्चन इज selected at random from the test bank, what is the probability that it will be an easy question? easy question को पूछा, देखिए easy question that it is a multiple choice question, मतलब easy question and multiple choice question के बारे में अपने प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। हाँ बच्चों तो सॉल्व करते हैं। लेट ए बी ए इजी क्वेश्चन and B be multiple choice question। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक बच्चों। तो देखो बच्चों ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इजी क्वेश्चन थे 300 थे और 500 थे, ठीक। तो कुल टोटल कितने हो गए बच्चों, 800 हो गया। और जो बी था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने थे, 500 थे और प्लस 400 थे, तो ये कुल मिला कितने हो गए, 900 हो गया। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या मिला था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे 500 अपने को क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, ठीक ना। तो अपन प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए बाई बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक बच्चों। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 500 है और पी बी जो हमारे पास बच्चों 900 था, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बना, 5/9 बना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज, ठीक है, आर डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब है सेम नंबर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर इज डाइज क्या है, 4, ठीक है। डाइज का सम जो है क्या आना चाहिए, 4। तो हम लोग सपोज करेंगे बच्चों ए इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4, ठीक, इज 4 आएगा, ठीक है। और बी जो करेंगे बच्चों नंबर ऑफ अपेयरिंग, यहां से बना लेंगे द नंबर ऑफ अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ अपेयरिंग on throwing two dice are different। डिफरेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि सेम नंबर नहीं आते, सेम नंबर के आते होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6, इसको हमको हटा देना है, ठीक है। तो कितने बचेंगे, टोटल आउटकम तो टू डाइज में क्या होंगे, 36 होंगे। तो जब हम 1 1 को सेम नंबर को हटा देंगे, सेम नंबर 6 होंगे, जब 6 नंबर को हटा देंगे तो 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 30। तो बी अपने पास बच्चों कितना आएगा, 30 आएगा। हाँ बच्चों देखो सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज 4 होना चाहिए, तो ए हम लोग निकालते बच्चों 1 3 में 4 हो रहा है ना, 2 2 में भी 4 हो रहा है,
और किस में 4 होगा सम, 3 और 1 में 4 होगा, इसके सिवाय किसी में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 1 3 होगा, 2 2 होगा, 3 1, इसका सम देखिए, टोटल सम करके देख ले, 1 3 को 4 होगा, 2 2 भी 4 होगा, 3 1 भी 4 होगा, ठीक। अब बच्चों मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बी देखो, द नंबर अपेयरिंग ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट, तो डिफरेंट नंबर क्या हो जाएंगे, 30 होंगे। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, देखो सेम नंबर क्या होता है मैं आपको समझाऊं, तो सेम नंबर अपने पास यदि हम निकालते हैं सेम नंबर का, 1 1 होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये टोटल कितने हो गए, टोटल होगा ये 6। तो ये 36 से 36 टोटल आउटकम्स होगा टू डाइज में, 36 से 6 यदि माइनस कर दे तो कितना है बच्चों, 30। तो ये अपना जो बी आएगा कितना आएगा, यानी बी जो होगा वो 30 हुआ, ठीक है। तो ये अपना बी क्या आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा ना, ठीक, ये समझ में आया कि 30 आएगा। अब जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में कॉमन, तो कॉमन में क्या होगा, डिफरेंट नंबर देखो बच्चों, 1 3 आएगा और 2 2 तो सेम नंबर है, इसको तो लिखना नहीं है, क्या आएगा अपने पास कॉमन में, 3 और 1 भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, मतलब ये दोनों में कॉमन आएगा 1 3, और जो बी वाला जो बनाएगा 30 आउटकम्स वाला, वो उन दोनों में 1 3 और 3 1 कॉमन आएगा, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, काउंटिंग कर लेते हैं बच्चों, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन निकालेंगे पी ए बाई बी। हाँ बच्चों, तो पी ए बाई बी निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, समझ में जल्दी आएगा। पी ए बाई बी कल पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होगा, पी बी। तो पी बी बच्चों मैंने बताया आपको 30 होंगे टोटल, क्योंकि सेम सेम नंबर को हटा देंगे, डिफरेंट नंबर का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 30 होंगे। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितने थे, 2 आए थे, तो 2 बाई क्या होगा, पी बी 30 कर देंगे, तो 2 से 30 को कट कर देंगे बच्चों, क्या आएगा 1/15, तो 1/15 अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, ठीक है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, मतलब यदि मल्टीपल्स ऑफ 3 आएगा तो कम थ्रो द डाई, तो हम लोग डाई को अगेन टू अगेन मतलब डाई को फेंकेंगे। एंड इफ एनी अदर नंबर, यदि कोई और दूसरा नंबर आता है 3 का मल्टीपल ना होके कोई अदर नंबर यदि आता है, तो टॉस करेंगे हम एक कॉइन को, क्या करेंगे, टॉस करेंगे हम एक कॉइन को, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल, क्या टेल शोज, टेल वाले कॉइन्स को हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है, गिवन दैट है एटलीस्ट 1 डाई शोन एज ए 3, ठीक। तो यह क्या बताया बच्चों, यदि 3 आएगा तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे, थ्रोइंग ए डाई इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, ठीक है। और थ्रो ए डाई अगेन, और इफ एनी अदर नंबर यदि आएगा तो क्या करेंगे, एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों इसको मैं सिंपल स्पेस बताता हूँ, सिंपल स्पेस बता के फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने सपोज करेंगे कि लेट ए द कॉइन शोज एज टेल, क्या है, ए जो है कॉइन शो करेगा किसको, टेल के लिए, और बी जो है एटलीस्ट 1 डाई शोज एट 3, बी क्या करेगा, सपोज किया एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। तो बच्चों पहले हम लोग सिंपल स्पेस बनाते हैं, यस इक्वल टू लिखते हैं, पहले 3 1 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ओके। देन 3 का मल्टीपल होगा 3 होगा, 3 1 3 3 2 6, अब 6 से बनेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक। अब 3 और 6 का तो मल्टीपल बनेगा, और अदर नंबर आएगा तो हमको क्या फेंकना था, डाई फेंकेंगे, ठीक है ना, वो कॉइंस थ्रो करेंगे, तो 1 टी होगा, 1 एच भी हो जाएगा, 2 एच होगा और 2 टी भी होगा, ठीक। 3 को तो नहीं बनाना, मतलब 3 के साथ ये बन चुका है, यदि अदर नंबर आएगा तभी हमको कॉइंस को टॉस करना, ठीक है। तो 1 टी बना दिया, 1 एच बनेगा, 2 एच बनेगा, 2 टी बन गया, 3 नहीं बनेगा, 4 एच बनेगा, 4 टी बनेगा और 5 एच होगा एंड 5 टी बनेगा, ठीक, ये बन गया। अब हमें बताना है ए द कॉइन शोज एट 10, हाँ बच्चों अब ए बनाएंगे द कॉइन शोज ए 10, तो ए इक्वल टू जब हम लिखेंगे द कॉइन शोज ए 10 तो क्या बनेगा बच्चों, 1 टी होगा, 2 टी होगा, 4 टी होगा और 5 टी होगा, 5 टी, ठीक, 1 टी 2 टी 4 टी 5 टी, ठीक है ना। तो 10 वाले को हमने लिखा बच्चों 1 टी 2 टी 4 टी 5 टी होगा, ठीक है, द कॉइन शोज ए 10। अब बी वाले को जब बच्चों बनाएंगे हम लोग ना, बी वाले को क्या लिखा, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, तो 3 का क्या बनेगा, 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6 एंड 6 3। ठीक बच्चों, 6 3, इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। देखिए तो ये बन गया बच्चों, बी बन जाएगा मेरे पास, यानी मेरे पास कितना बन गया बच्चों, यानी बन जाएगा मेरे 1 2 3 4 एंड यानी भी काउंट करके लिख देता हूं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों मुझे ये ध्यान देना है इसमें कि हमने को कॉमन क्या मिल रहा, क्या इन दोनों में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है। अब हमें ये ढूंढना है ए और बी इवेंट से। ठीक है, तो ए और बी में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में 1 t 2 t 4 t 5 t है और बी में क्या है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 6 3 है। तो इन दोनों में हमें कॉमन को जो है कुछ नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इसका तो क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब बच्चों हमें क्या निकालना, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी फाइव बोलने से 0 और पी बी कितना हो गया बच्चों 7। ठीक है, 7 बाई अपन ये लिख देंगे 7, तो क्या बन जाएगा अपना पास, ये आ गया अपना 0 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ बच्चों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।